एक समय की बात है, प्रीता अपनी गरीब माँ सरला के साथ रहा करती थी, जिसे प्रीता की शादी की बहुत चिंता थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने गरीब परिवार की लड़की से कौन शादी करेगा। तभी उनके घर में करण नाम के लड़के का रिश्ता आता है। करण काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। बस करण के इसी परिवार को देखकर सरला ने अपनी बेटी को करण के साथ ब्याह दिया था और इसी तरह से प्रीता करण की पत्नी बन गई थी। शादी के बाद करण अपनी फैमिली से अलग अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था और क्योंकि करण के पास अपना कोई रोजगार नहीं था और वो दूसरे के काम को करने को गुलामी समझता था, इसलिए अपने परिवार से अलग होने के बाद करण के पास कुछ नहीं बचा था, ना तो खाने के लिए खाना और ना ही जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पैसे। लेकिन करण ने शराब पीना शुरू कर दिया था। वो रोजाना दारू पीकर घर आता और प्रीता के साथ खूब मारपीट किया करता था, जिसकी मारपीट की वजह से प्रीता की हालत काफी गंभीर हो गई थी। उसके पूरे शरीर में सिर्फ चोट के घाव थे। उसे इन गहरी चोट के साथ ही घर का कामकाज करना पड़ता था और अब तो अपने शराबी पति की वजह से उसे बाहर का काम भी करना पड़ा ताकि वो अपना घर चला सके। इसी तरह काफी दिन बीत गए थे। तभी एक दिन प्रीता फैसला करती है कि वो अपने शराबी पति को सही रास्ता दिखाकर ही रहेगी। इसलिए एक दिन प्रीता ने भी हद से ज्यादा शराब पीने का नाटक किया, जिसे देखकर लगता था कि वो पूरी तरह से शराब के नशे में टुल है। और जब करण भी घर में शराब पीकर आया और प्रीता का ये अंदाज देखा तो उसका खुद का नशा उतर गया और वो प्रीता पर खूब चिल्लाया, यहाँ तक कि उसने उसे जान से मारने तक की कोशिश की। अभी अचानक प्रीता होश में आते हुए करण को खुद पर हाथ उठाने से रोकती है और कहती है कि देखा करण, मैं कितने दिनों से तुम जैसे शराबी पति की इन हरकतों को झेल रही थी, लेकिन आज जब तुम्हारी बारी आई तो तुम एक सेकंड के लिए भी मेरा शराबीपन झेल नहीं पाए। क्यों तुम्हें मेरा शराब पीना इतना बुरा लगा? बस मैंने वही रास्ता तो अपनाया है जो तुम अपनाते हो। तुमने कभी इस बात की फिक्र तक नहीं की कि तुम्हारे इस शराबीपन का मुझ पर और इस घर पर क्या असर पड़ता होगा। घर में 2 वक्त का खाना तक नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी आस पड़ोस के लोग दारूबाज करण की पत्नी कहकर पुकारने लगे हैं। और यही कहकर प्रीता जोर जोर से रोने लगती है। अभी करण उसे चुप कराते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो प्रीता, मुझे आज अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे ये शराब काफी पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी, पर मैंने शराब तो छोड़ी ही नहीं, साथ ही तुम्हारा भी कोई ख्याल नहीं रखा। मुझे माफ कर दो प्लीज। करण की यही बातें सुनकर प्रीता उसे माफ कर देती है और इसी तरह करण प्रीता के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है और शराब को छोड़कर कुछ दिनों के लिए वेटर की जॉब करता है और उसके बाद अपना एक छोटा सा बिजनेस खोल लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रीता के शराबी पति की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।